नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का हॉट टॉपिक जो है, पूरे भारत में कोलकाता रेप केस एंड रेप केसेस की बात हो रही है। मैं अपने इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कितनी टाइमलाइन है और कितनी पनिशमेंट्स हैं। ये फेसबुक पे मैं पोस्ट करूंगा, अपने यूट्यूब अकाउंट्स पे पोस्ट करूंगा। मैं रील नहीं बनाता, इसलिए रील्स में आपको नहीं दिखेगी। तो रेप का केस जो रजिस्टर होगा, हुआ है, वो रजिस्टर नहीं हुआ है। पहले तो अननेचुरल डेथ की केस रजिस्टर हुई है, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं तो मुझे पता है, पुलिस ने सेक्शन को इनहेंस्ड किया होगा, बढ़ोतरी की होगी। और बढ़ोतरी जो सेक्शंस की गई होगी, प्राइमा फेसी 64 की गई होगी। अगर 64, देखिए वहां दो कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर डेथ पहले हुई है, इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, अगर डेथ पहले हुई है और रेप बाद में हुआ है, तो रेप की कैटेगरीज में नहीं आएगा, वो ह्यूमन बॉडी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, एक मृतक व्यक्ति के शरीर के साथ छेड़छाड़। अगर रेप पहले हुआ है, डेथ बाद में हुई है, तो रेप की कैटेगरीज में ट्रीट होगा। ये दोनों चीजें डिफरेंट थिंग्स हैं, और दोनों के लिए पनिशमेंट अलग अलग चीजें हैं। इसलिए कोर्ट कंसर्न लेके इस पे वरी थी, इस पे परेशान थी। तो सपोज रेप पहले हुआ है, उस कंडीशंस में पुलिस ने इनहेंस कर दिया सेक्शन 64, और एक्सपेक्ट जो था, उस एक्सपेक्ट से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। इन्वेस्टिगेशंस का टाइमलाइन जो है 60 डेज फिक्स है। 60 डेज में अगर चार्जशीट नहीं फाइल होती है, तो एक्यूज वुड बी फाइल अ डिफॉल्ट बिल, और डिफॉल्ट बिल ग्रांट हो जाएगी इन द absence ऑफ चार्जशीट। सो it is mandatory provisions for the investigation agency, which is given by the statute and which is fixed by the timeline. It is mandatory to file in this particular timeline, which is mentioned in statute. And a statute also told about the investigation agency file the investigation report within the period of 2 months. Means that it could be 61 days, it could be 60 days. ये कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है कि 61 दिन और 60 दिन में फाइल हो सकते हैं, कि महीने 30 और 31 के होते हैं ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। बट टेक्निकलिटी इज दैट FIR was registered in unnatural death. When section enhanced is different things. So timeline cannot be barred. Timeline cannot be barred. But unfortunately, when case was registered in rape cases, it means timeline also fixed. टाइमलाइन फिक्स हो जाएगी, एक घड़ी चलने लगेगी, खट 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 खट, और उस क्लॉक में उनको फाइल करना है, जो 2 मंथ्स के लिए क्लॉक फिक्स किया गया है। ये फिक्स प्रोविजन है। अगर ये नहीं हो पाता है तो डिफॉल्ट बिल का राइट हो जाएगा। दूसरा एक्सपेक्ट ये है कि कितनी उसको सजा मिलेगी। स्टैट्यूट के अनुसार रेप के लिए मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। डेथ पेनल्टी का कॉन्सेप्ट जो है, वो 12 बरस के बच्चों के साथ किए गए सेक्सुअल इंटरक्रॉस में है, और जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन रेप केवल है, मेजर्स वुमेन के साथ है, तो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास। मींस दैट रियल लाइफ, ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने ईयर के लिए है। उसके जो वास्तविक जीवन होंगे, वो संपूर्ण जीवन जो है कारावास में व्यतीत होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये रेप केस के लिए इंडिया में नए वाले स्टैट्यूट में ओनली फॉर रेप अनदर, जैसे गैंग रेप के लिए अलग प्रोविजंस है, और माइनर के साथ किए गए ऑफेंसेस के लिए अलग प्रोविजंस है। उस चीज़ों पे भी मैं वीडियो सेशन ला दूंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 60 दिन का इन्वेस्टिगेशन, 60 से 61 दिन का इन्वेस्टिगेशन पीरियड है, और जो
उनको 2 मंथ्स कहा है, 1 महीना 30 का भी होता है और 31 का भी होता है, तो ये उसके पीरियड्स को कैलकुलेट किया जाएगा। लिमिटेड डेज ना कह के मंथ कहा है, तो कपल ऑफ मंथ जो है उनको टाइम है। तो ये कॉन्सेप्ट था। कितनी सजा होगी अगर टाइमलाइन में चार्जशीट फाइल हो जाती है, एविडेंस आते हैं? इन दिस केस कोर्ट विल बी डिसाइड थ्रू द इंस्टीट्यूट, नॉट टेकिंग एनी। कोर्ट के लिए भी लिमिटेशन फिक्स है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।